अरे ओ महारानी, आज मुझे उठकर चाय नाश्ता दोगी भी या नहीं? सूरज सर पर चढ़ाया है, लेकिन महारानी आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। सॉरी माँ जी, देर हो गई, मैं अभी फ्रेश होकर आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सरिता चाय नाश्ता बनाकर अपनी सास को देती है। तभी वो देखती है कि उसकी छोटी ननद किंजल अभी तक सो रही है। ओफो किंजल, तुम तो अभी तक सो रही हो। किंजल उठ जाओ, देखो तो सूरज निकल आया है, अब कितना सोगी, उठ जाओ। अरे बहू, तू इसे ऐसे क्यों उठा रही है? अच्छा अब समझी, तू मेरी बेटी से मेरा बदला ले रही है। मैंने तुझे क्या उठाया, तू तो मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा रही है। नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि किंजल भी अभी तक सो रही है। हाँ तो क्या हुआ, उसका घर है ये, और वो जब तक चाहे तब तक सो सकती है। माँ जी, घर तो ये मेरा भी है। तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं, समझी? अब जा और जाकर घर के बाकी के काम करो, समझी? सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। माँ जी, आज खाने में मटर पनीर बना लूं? तभी उसकी नंद किंजल उठ जाती है और बोलती है, नहीं नहीं भाभी, आज तो मेरा मन बिरयानी खाने का कर रहा है, तो बिरयानी ही बनाओ। पर मैं तो नॉनवेज खाती ही नहीं हूँ, और वैसे भी बिरयानी तो तुमने परसों ही खाई थी। आज मैं सबके लिए मटर पनीर की सब्जी बना देती हूँ, ठीक है ना माँ जी? अरे तुमने सुना नहीं या तुम्हारा कान खराब है? मेरी बेटी का जब बिरयानी खाने का मन है तो चुपचाप से जाकर सबके लिए बिरयानी ही बना दो। वैसे भी फ्रिज में रात की सब्जी रखी है, वो तुम खा लेना, अब जा। सरिता की सास हमेशा सरिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। वो अपनी बहू और बेटी में बहुत भेदभाव करती थी। वो अपनी बहू से जरा भी प्यार नहीं करती थी और अपनी बेटी को अपने सर पर चढ़ा कर रखती थी। सरिता को ये भेदभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। पता नहीं माँ जी को मुझसे क्या दिक्कत है, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। कुछ दिन बाद किंजल ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही थी, तभी गलती से उससे उसका कांच गिरकर टूट जाता है। अरे क्या गिरा? हे भगवान, ये किसने किया? सरिता भी वही होती है। तभी किंजल झट से कहती है, भाभी ने किया है माँ। हे भगवान, तुझसे क्या एक भी काम बिना नुकसान के नहीं होता है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने तुझे यही सब सिखा कर भेजा है। अरे तुझे पता भी है कांच का टूटा कितना बड़ा अपशगुन होता है। पर माँ जी, मैं तो। चुप, एकदम चुप। अगर आज तूने मुझसे जुबान लड़ाया ना तो मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। जाने दो ना माँ, गलती तो सबसे हो जाती है। नहीं किंजल, अब इससे गलतियाँ कुछ ज्यादा ही होने लगी है। अब खड़े खड़े मेरा मुँह मत देख, जा यहाँ से। सरिता रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एक दिन सरिता छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी वो देखती है कि उसकी ननद किंजल एक लड़के से काफी देर से बातें कर रही है। वो जब नीचे आती है तो अपनी सासू माँ को हॉल में बैठा देखकर उनसे पूछती है, माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले कोई आया था क्या? नहीं तो, मैं तो कब से यहीं बैठी हूँ, यहाँ तो कोई नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? वो किंजल बाहर खड़ी किसी लड़के से बात कर रही थी। मुझे लगा शायद वो हमारा कोई रिश्तेदार हो। किंजल, किंजल बेटा, जरा इधर आना। हाँ माँ, कहिए, क्या हुआ? तेरी भाभी कह रही है कि आज कोई लड़का तुझसे मिलने आया था और तू बाहर खड़ी उससे बातें कर रही थी। कौन था वो लड़का? अरे भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तो अभी अभी कॉलेज से आ रही हूँ और आप कह रही हो कि मैं बाहर खड़ी होकर किसी लड़के से बात कर रही थी। कितनी झूठी हो आप भाभी। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, किंजल एक लड़के से बात कर रही थी। भाभी, आपको माँ ने मेरी वजह से थोड़ा सुना क्या दिया? आप तो मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे लांछन लगाने लग गई। माना कि माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है, इसका बदला आप इस तरह से झूठ बोल कर लोगी। हे भगवान, राम 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 राम। तुझे शर्म नहीं आती? इस घर की बहू होकर अपनी ही नंद पर इतना गलत इल्जाम लगा रही हो। अरे जब तुझे मुझसे और मेरी बेटी से इतनी ही दिक्कत है तो चली जाओ यहाँ से। खबरदार जो मेरी बेटी पर ऐसे गलत आरोप लगाई तो, समझी? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सच कह रही हूँ। मुझे लगा वो शायद हमारा रिश्तेदार या किंजल का कॉलेज का दोस्त होगा। बहुत हो गया भाभी, आप अभी भी वही बोले जा रही हो। देख सरिता, मेरी बेटी को अपनी तरह मत समझ, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है, समझी? अब जा और जाकर घर की सफाई कर और थोड़ी सफाई अपने दिमाग की भी कर ले, समझी? ये सब सुनकर सरिता वहाँ से चली जाती है। एक दिन और सरिता किंजल को उसी लड़के से बात करते हुए देखती है और वो अपनी सास को आकर बताती है, देख बहू, अब बस बहुत हुआ। अगर तूने दोबारा मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बोला ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन करिए और एक बार प्यार से किंजल से इस बारे में बात करिए। तू घर में रहकर पागल हो चुकी है। कल से तू मेरे साथ मंदिर चलेगी। ना तो तू घर में रहेगी, ना तो तू मेरी बेटी पर ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगा पाएगी।
ठीक है माँ जी। अगले दिन सरिता अपनी सास के साथ मंदिर चली जाती है और जब दोनों सास बहू मंदिर से पूजा करके घर लौटती हैं, तो उसे घर के गेट पर एक चिट्ठी मिलती है। अरे बहू, ये कैसी चिट्ठी रखी है? जरा पढ़कर देख तो किसकी चिट्ठी है? माँ, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे पता है आप हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानोगी, क्योंकि वो हमारे कास्ट का नहीं है। इसलिए मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। आपकी बेटी किंजल। हे भगवान, ये क्या हो गया? मतलब कि तू सही कह रही थी बहू, सच में कोई लड़का उससे मिलने आता था। काश मैंने तेरी बात का यकीन किया होता तो आज ये सब नहीं होता। हे भगवान, ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी। माँ जी, मुझे माफ कर देना। मुझे पता होता कि किंजल उस लड़के के साथ चली जाएगी तो मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करती। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरा यकीन नहीं किया। तूने हमेशा इस घर का भला चाहा और बदले में मैं तुम्हें हमेशा ताने देती रही हूँ बहू। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ तो कुछ भी कर, पर मेरी बेटी को कहीं से ढूंढ कर ला दे। उससे बोल बहू, वो जहाँ कहेगी जहाँ चाहेगी मैं वहीं उसकी शादी करवाऊंगी। बस मुझे मेरी बेटी ला दे। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं किंजल को कुछ नहीं होने दूंगी। आप आराम से बैठिए। तभी सरिता को कुछ याद आता है। सुनो, अब तुम रोज यहाँ मुझसे मिलने मत आया करो। भाभी ने हमें साथ में देख लिया है। अच्छा, तो कॉलेज के रास्ते में ही तो मेरा घर है, तुम भी मुझसे मिलने वहाँ आ जाया करो। सरिता किंजल के कॉलेज वाले रास्ते पर उस लड़के के घर का पता लगाने लगती है। तभी एक सुनसान जगह पर उसे एक घर दिखता है। जब वो खिड़की से अंदर देखती है तो हैरान रह जाती है। किंजल एक कुर्सी से बंधी होती है। भाभी, मुझे बचा लो भाभी, इस लड़के ने मुझे धोखे से यहाँ किडनैप करके लाया है। प्लीज भाभी, मुझे यहाँ से निकालो, इससे पहले कि राजीव आ जाए। तभी वहाँ पर राजीव आ जाता है। जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मैंने तुझे पहले ही कहा था, तेरी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ होगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं है मेरी जान। अगर तू नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अगर तू मेरी नहीं तो तू किसी की नहीं। कमीने, तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तुझे मेरे घर वाले छोड़ेंगे नहीं। उन्हें पता चलेगा तभी तो, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाम से चिट्ठी पहले ही तुम्हारे घर पर रख दी है। तभी सरिता पुलिस को लेकर फौरन वहाँ आ जाती है और राजीव को किडनैपिंग के जुर्म में पकड़कर ले जाती है। सरिता किंजल को घर ले आती है और सारी बातें प्रेमलता से बताती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तो सही सलामत वापस आ गई मेरी बच्ची। मैं तो बहुत घबरा गई थी। माँ, धन्यवाद करना है तो भाभी का करो, क्योंकि अगर आज ये नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव किया है। मैंने हमेशा तुझे पराया समझा है, लेकिन आज से मेरी एक नहीं बल्कि मेरी दो दो बेटियाँ हैं। माँ जी, एक बहू को और चाहिए ही क्या होता है। उस दिन के बाद से प्रेमलता बहू और बेटी में कभी फर्क नहीं करती है। दोस्तों, आपको आज की सास बहू की कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।